हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्यावाची शब्दार्थ के बारे में। जैसे 1, 2, 3, 1 से लेकर 20 तक का मैंने शब्दार्थ लिखवा दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय प्रकरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अव्यय अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी डिफिनेशन इसी तरह से लिखा जाता है, अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। अव्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जैसे उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो कुछ इम्पोर्टेंट अवयव है, तो कुछ एग्जाम के महत्वपूर्ण अवयव को मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। एग्जाम में उससे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अनुवाद बनाने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अचानक, तो अचानक का होता है अकस्मात। जैसे किम का मतलब होता है क्या, यह भी एक अव्यय में आता है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यह भी एक अव्यय में आता है। ये सब अव्यय कहलाते हैं। तो मैं उसी को लिखवा देता हूँ। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक। अचिरात, अचिरात का मतलब होता है शीघ्र। अहनाय, अहनाय का मतलब होता है शीघ्र। अतः, अतः का मतलब होता है अतः। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ। अपि, अपि का मतलब होता है भी। अथवा, अथवा का मतलब होता है या। ये सारे के सारे अव्यय हैं। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। किम, किम का मतलब होता है क्या। अति, अति का मतलब होता है अत्यधिक। अभी, अभी का मतलब होता है और। या च का मतलब होता है और। अध, अध का मतलब होता है आज। अधापि, अधापि का मतलब होता है आज भी। इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। उभयतः, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। अभितः,
अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। चिरात, देर तक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अकस्मात का मतलब होता है अचानक, अचिरात का मतलब होता है शीघ्र, अहनाय का मतलब होता है शीघ्र, अतः का मतलब होता है अतः, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, अपि का मतलब होता है भी, अथवा का मतलब होता है या, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और किम का मतलब होता है क्या। उसके बाद अति का मतलब होता है अत्यधिक, अभी का मतलब होता है और, च का मतलब होता है और, अध का मतलब होता है आज, अधापि का मतलब होता है आज भी, इतस्तः का मतलब होता है इधर उधर, और परितः का मतलब होता है चारों ओर, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, चिरात का मतलब होता है देर तक। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ हैं, मैं उसको भी लिखवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। तो मैं आगे लिखवाता हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यदा, यदा मतलब होता है जब, यत्र, यत्र मतलब होता है जहाँ, ही का मतलब होता है अवश्य, सह, सह का मतलब होता है साथ, हाय, हाय का मतलब होता है बीता हुआ कल, स्वब, स्व, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, एकता, एकता का मतलब होता है एक दिन, पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले, प्रति, प्रति का मतलब होता है और, बही, बही का मतलब होता है बाहर, प्राक मतलब होता है पहले, सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है आजकल, शांतम, शांतम का मतलब होता है शांत या मौन, प्रायः, प्रायः का मतलब होता है साधारणतः, प्रायः का मतलब होता है साधारण, सदा, सदा का मतलब होता है सदैव या हमेशा, सांप्रतम इसका मतलब होता है इसी समय, संप्रति इसका मतलब होता है आजकल, मिथ्या इसका मतलब होता है झूठ, यत, यत का मतलब होता है क्योंकि, निक्सा, निक्सा का मतलब होता है निकट,
पुनः। पुनः क्या मतलब होता है फिर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदा का मतलब होता है जब, यत्र का मतलब होता है जहाँ, ही का मतलब होता है अवश्य, सह का मतलब होता है साथ, हाय का मतलब होता है बीता हुआ कल, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, एकदा का मतलब होता है एक दिन, पूरा का मतलब होता है पहले, प्रति का मतलब होता है और वही का मतलब होता है बाहर। उसी तरह से यहाँ पर प्राकः, प्राकः का मतलब होता है पहले, सांप्रतम का मतलब होता है इसी समय, शांतम का मतलब होता है शांत या मौन, प्राय का मतलब होता है साधारणतः, साधारण या साधारणतः, सदा का मतलब होता है सदैव, संप्रति का मतलब होता है आजकल, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, यतः का मतलब होता है क्योंकि, निकषा का मतलब होता है निकट, पुनः का मतलब होता है फिर। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ है उसको मैं भी लिखवाने वाला हूँ, तो आप इसे जल्दी नोट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। अधैर्य, अधैर्य का मतलब होता है आज भी, अधैर्य का मतलब होता है आज ही, अधापि, अधापि का मतलब होता है आज भी, अधुना, अधुना का मतलब होता है इस समय, अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, तथापि, तथापि का मतलब होता है फिर भी, पुनः पुनः, पुनः पुनः का मतलब होता है बार बार, तदा, तदा मतलब होता है तब, कथम, कथम का मतलब होता है क्यों, कैसे, अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरा, मंद मंद, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, नक्तम, नक्तम का मतलब होता है रात, न, न का मतलब होता है नहीं, नूनम, नूनम का मतलब होता है अवश्य, चिरम, चिरम का मतलब होता है देर तक, कदा, कदा का मतलब होता है कब, एकदा, एकदा का मतलब होता है एक समय या एक दिन, पूर्वम, पूर्वम का मतलब होता है पहले, कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी,
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधैव का मतलब होता है आज ही, अधापि का मतलब होता है आज भी, अधुना का मतलब होता है इस समय, अनु का मतलब होता है पीछे, और तथापि का मतलब होता है फिर भी, पुनः पुनः का मतलब होता है बार बार, तदा का मतलब होता है तब, और कथम का मतलब होता है क्यों और कैसे, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरा। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मंदम, मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे, नक्तम का मतलब होता है रात, न का मतलब होता है नहीं, नूनम का मतलब होता है अवश्य, चीरम का मतलब होता है देर तक, कदा का मतलब होता है कब, एकदा का मतलब होता है एक दिन और एक समय, पूर्वम का मतलब होता है पहले, और कदापि का मतलब होता है कभी, और न कदापि रहेगा तो कभी नहीं। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।